Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये मंच एक ऐसा मंच है जहां पर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां पर उन्होंने ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुआ है। मीना गुप्ता जी एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने थोड़े ही समय में महिला मंडल के द्वारा अपना एक मुकाम हासिल किया है। आइए आपको मिलवाते हैं मीना गुप्ता जी से। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्ते नीतू जी। आज आपने मेरे को नवदृष्टि के मंच के ऊपर बुलाया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू मीना जी। मीना जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि मीना जी एक ऐसी शख्सियत है आज, तो आपने कब अपना ये स्टार्ट किया और कैसे आपने शुरुआत करी? नीतू जी, आपको मैं बताना चाहूँगी कि सन 2000 के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया था और तब कोई ऐसा मुकाम नहीं था। हमारा एक विचार था कि भाई हम आपस में सभी बहनें मिलें और एक दूसरे से, क्योंकि पंजाबी बाग के अंदर उस समय पूरी दिल्ली के अंदर ही कोई ऐसी संस्था नहीं थी, सिर्फ पुरुषों का ही था, जो भी मंच होता था पुरुषों का होता था। तो सभी ने मिलकर ये विचार बनाया कि हम अपनी एक संस्था बनाएं जिसके द्वारा सभी बहनें आपस में मिलेंगी। बस नीतू जी, यही एक मुकाम था मेरा। तो मीना जी, आपके दिल में कुछ ख्याल आया होगा कि भाई किस तरीके से शुरुआत की जाए? बिल्कुल, क्योंकि एक महिला के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल नीतू जी। तब मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ जब इलेक्शन होते थे उनके साथ तो गांव में जाती थी उनके साथ, तो मेरे मन में विचार आता था कि कभी मैं भी एक इस पद पे आऊँगी तो मेरे साथ भी लोग ऐसे ही घूमेंगे। तो फिर छोटी उम्र में शादी हो गई। शादी होने के बाद एक घर की जिम्मेवारी थी, सास ससुर की, बच्चों की, और जब इन सब की जिम्मेवारी पूरी हो गई तो भगवान ने मुझे इस मुकाम तक लेके आया और यही एक मेरा इरादा था। बहुत अच्छा मीना जी। मीना जी, मैं जानना चाहूँगी आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा, कि आप परिवार में जिस तरीके से आज आपने परिवार को इतना समय दिया है, एक महिलाओं के लिए एक मिसाल है, तो थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताएं, किस तरीके से परिवार ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल नीतू जी। नीतू जी, इसमें सबसे पहले मैं अपनी मदर इन लॉ का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और उन्हीं का आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस संस्था के लिए और बाहर जाने के लिए। अगर उन्होंने प्रेरित नहीं किया होता तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। और दूसरा मेरे हस्बैंड का है, मेरे बच्चों का है। मेरे 2 बेटे हैं और अब तो 4 बच्चों की शादी हो चुकी है और 2 बहुएं, 2 बेटियां भी आपकी? 2 बेटियां हैं, लेकिन बेटियों से ज़्यादा मेरी बहुओं ने मुझे आज भी छोटी सी छोटी बात के लिए वो प्रेरित भी करती हैं और मेरा हर समय वो साथ देती हैं। मैं उनका जो भी छोटी बात करनी होती है, पूछना होता है मुझे कुछ भी, क्योंकि आज मीडिया का दौर है, तो इस दौर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो दोनों बहुओं का बहुत सपोर्ट रहता है। और नीतू जी, अपना व्यस्त समय में से निकाल कर मैंने अपना जीवन समाज को सौंप दिया है और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय बात करने में आप लोगों से, भाई इस संस्था का मुकाम कैसे मैं इस संस्था को अपनी आगे लेके जाऊं और क्या मैं आगे इस संस्था के लिए कार्य करूं, मेरा हर समय दिमाग में यही एक वार्ता चलती रहती है। मीना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इतना आपका एक्सपीरियंस है और इस बदलते परिवेश में महिलाओं का क्या एक रोल होना चाहिए समाज में, मैं वो आपसे जानना चाहती हूँ। क्योंकि आपने एक बहू के रोल में, एक बेटी के रोल में, एक पत्नी के रोल में और एक समाज सेवा के रोल में आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं किस तरीके से एक व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक वुमेन ऑफ इन सोसाइटी? ज़रूर नीतू जी, बताना चाहूँगी आपको। सबसे पहले हम अपने घर का ध्यान करना चाहिए हमें, चाहे वो समाज में कितनी भी बड़ी सेवा हो और कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो। लेकिन मेरा मानना है कि जब हमारा परिवार संयुक्त परिवार है तो बहुत ही अच्छा है। अगर अकेले भी हैं तो सबसे पहले मैं बच्चे और हस्बैंड का ध्यान रखते हुए हम अपने समाज के अंदर और अच्छी ड्रेसअप होकर जब हम बाहर निकलते हैं और समाज के बारे में ये सोचते हैं कि क्या कहेगा कौन, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि समाज
के अंदर कौन क्या कहेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें अपने आप को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक महिला होने के नाते किचन से लेके अपना परिवार का किचन का खाने का ध्यान, उसके बाद जब हम समाज के अंदर जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति का हम किस मंच के ऊपर जा रहे हैं और इस मंच से हमें क्या मिलना और कैसे हमें इस मंच की परिभाषाओं का ध्यान, जैसे कि आज मंच राजनीतिक है तो हमें राजनीतिक के हिसाब से जाना चाहिए। अगर हमें समाज का है तो हमें समाज के हिसाब से जाना चाहिए। अगर हमारी आज बहू बेटियां जो भी हैं, बहनें हैं, अगर वो अपना सभी संस्कारों को ध्यान में रखते हुए समाज के अंदर बाहर निकलेंगी और अच्छा सा उनका ड्रेसअप होगा तो कोई भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने परिवार के अंदर बच्चों का ध्यान रखते हुए, मदर इन लॉ का ध्यान रखते हुए, उनको कम दिखता था उसके बावजूद भी, और बच्चों की जब शादी भी नहीं हुई थी, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए मैंने समाज के अंदर जब पैर रखा। और आज भी मेरा यही एक है कि मैं बहुत ज़्यादा मंचों पे भी नहीं जाती और लिमिटेड मंचों पे बहुत वो सिलेक्टेड कहते हैं ना अपनी ड्रेसअप के अंदर। राजनीतिक है तो मैं राजनीतिक के हिसाब से जाती हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। और आपका सोशल है सोशल के हिसाब से जाती हूँ, और पार्टी का है तो मैं उसके हिसाब से जाती हूँ। तो अगर हम अपने आप को ध्यान में करते हुए निकलेंगे तो नीतू जी कोई भी किसी के ऊपर समाज के अंदर उंगली नहीं उठाएगा। क्योंकि मेरा यही कहना है बस। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने विचारों को इतना बोल्ड कर लें कि हम समाज को जवाब ही नहीं दे पाए। तो मैं ये चाहूँगी मीना जी, आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि जैसे आज हम इतना ज़्यादा 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, बिल्कुल हर एक के हाथ में मोबाइल है, किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं रह गई है। मतलब हम पुराने समय को देखें और इस समय में बहुत ही बदलाव आ गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पढ़ते थे और जिस समय हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत फ़र्क आ गया है। बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो मीना जी, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि भाई वो ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे लोग कहते थे कि किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है, बिल्कुल। तो ये जो मोबाइल है, ये गैजेट्स हैं, इनका किस तरीके से हमारे बच्चों को यूज़ करना चाहिए? देखो नीतू जी, मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूँगी कि आज की जनरेशन, इंटरनेट का ज़माना हो चुका है, और पहले हमारे जितने दिमाग थे वो इंटरनेट का ज़माना था। आज बच्चों के अंदर जब माँ का टाइम होता है, तब से लेकर आज तक का मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना आ गया। तो हम बच्चों को देखिए, माँ के पेट में ही सीखता है बच्चा। कहते हैं कि संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार हमारे वहीं से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की पीढ़ी को, युवा को मैं एक संदेश ये देना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को कैसे इस इंटरनेट के ज़माने से बचाना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। क्यों, अब तो हमारे पीएम मोदी जी ने भी हिंदी भाषा का सदुपयोग किया है, और मैं इसके अंदर हमारी रामायण, हमारी गीता, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब ये पेरेंट्स सारा दिन, ठीक है, पेरेंट्स भी अगर मोबाइल पे ही रहेगा और बच्चे का ध्यान नहीं रखेगा तो बच्चा सोचेगा जब माँ मोबाइल पे है तो मेरा क्यों ना हो, मैं भी तो मोबाइल पे देख सकती हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर मदर को अपने बच्चे के साथ घंटे 2 घंटे का समय ज़रूर बिताना चाहिए। उसको गीता के बारे में, आप ये कहो रामायण के बारे में, हमारी दादी नानी का क्या समय था, उसको हमें बेटा देखो आज का समय कितना है, तो टाइम उनके साथ जरूर स्पेंड करना चाहिए। इससे हमारा, ठीक है, इंटरनेट का ज़माना तो बहुत अच्छी बात है, आज ऑनलाइन शिक्षा भी हो गई है, सब कुछ हो गई है, और हमें भी इंटरनेट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और आजकल की बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं कि बिजनेस है वो भी ऑनलाइन है। तो नीतू जी, इसके बारे में तो आपको भी यही कहना है, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इंटरनेट का ज़माना हमें आगे की शक्ति को बढ़ा भी रहा है हमारी, और हमें बहुत कुछ सिखा रहा है जो कि हमें कभी किसी ज़माने में कुछ पता ही नहीं था। और आज हम इसके सभी आदी सभी हो चुके हैं। लेकिन जो आज का ज़माना है, जो कहते हैं कि व्हाट्सएप आया और मैसेज आया, क्यों आया था? ये व्हाट्सएप हमें सिर्फ काम के लिए व्हाट्सएप आया था, और आज आप किसी को भी देखेंगे तो व्हाट्सएप और मैसेज के अंदर सारी दुनिया में से। मैं यही एक संदेश देना चाहूँगी अपनी बहनों से, अगर आप लोग जितना व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेज न भर के अपनी अच्छी अपने बच्चों को बारे में
बताइए कि ये कहानियाँ कैसे, इस कहानी से क्या सार निकलता है। जैसे कि एक सेठ के 4 लड़के थे, तो उन्होंने क्या किया, सेठ को बाहर करने की सोची। बहू वो कहती थी कि मेरे माँ बाप आएंगे, और वो अपने माँ बाप को, सास ससुर को मतलब है, बहुत कम खाना देती थी, कभी कुछ कहती थी, कभी डांटती थी। तो बेटे को भी उसने सिखाया। जब रात को बर्तन का टाइम आता था किचन में, तो शोर भी करती थी, तो भी बहुएं कहती थी तेरी माँ को चैन नहीं पड़ता। लेकिन बेटे जब उसके साथ बर्तन मांजते थे, उनकी आंखों में आंसू आते थे, कि कहते थे कि हमारी माँ बर्तन मांज रही है आज के ज़माने में। ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो बुजुर्ग होते हुए वो बर्तन मांज रही है और उसके बाद भी बेटियां डांटती हैं। तब उन बेटों ने बताया कि तुम ये काम करते हो, ये मेरी माँ है। अगर ये संस्कार तुम्हारी माँ के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगे? कैसा लगे? अगर बेटी अपनी सास को माँ समझ ले और माँ को ये सोचे कि मैंने 20 साल जो आपके साथ जीवन बिताया, अब मैं यहाँ से छोड़ के अपना आंगन, अपना घर बसाना चाहूँगी, और इससे ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है, बोला। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से किसी माँ बाप की सेवा रोकने को कोई भी मजबूर नहीं होगा नीतू जी। आज के युग में इंटरनेट का ज़माना जो आया है ना, इससे सास अलग इंटरनेट पे है, मोबाइल पे, बहू अलग है, और पोता पोती, बेटा बेटी सब अलग 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 रूम में है। पहले हमारा एक छोटा सा रूम होता था, एक जगह खाना होता था, सब एक जगह बातें करते थे। उससे क्या था, सभी की बातों का पता लग जाता था कि आपके चेहरे से क्या बातें हैं, किस क्या मतलब बात कहना चाहते हो। तो इन चीजों ने इफेक्ट किया है हमारी हाँ, लाइफ को। सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कैसे हुआ कि बस अलग अलग का जमाना आ बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए और उनके साथ समय बिताएं जरूर, उनके साथ जुड़े रहें। हाँ, इंटरनेट के ज़माने से हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हम अपने बच्चों इसी बात को जोड़ते हुए मीना जी, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने देखा कि हमारी बॉलीवुड में किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो वहाँ पे लगातार मतलब इन सब चीज़ों में लिप्त थे। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था, बिल्कुल नहीं, तो वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता था। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है मीना जी, उसमें कहीं ना कहीं जैसे आपने अभी डिस्कस किया है, परिवार का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री है वो ड्रग्स ले रही है, तो मीना जी मैं इसमें जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम अपने युवा पीढ़ी को बचा सकते हैं। देखिए नीतू जी, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जब हमारे बच्चे, हमें यही नहीं पता होता कि वो कर क्या रही है, क्यों आपके साथ खाना नहीं खा रहे, जब वो फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी चीज़ के अंदर हैं, बाहर जैसे चले जाते हैं, तो हम यही नहीं पता होता बच्चा क्या कर रहा है हमारा। या तो आप उनके साथ पीछे पीछे देखिए उनका दोस्त कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस संग के साथ रहते हैं, वो क्या करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा उस गलत संगत में जाए, लेकिन फिर भी उन बच्चों को सबको इकट्ठा बुला के उनके साथ खुद डिनर करें, लंच करें, तो हमारी युवा पीढ़ी के अंदर ये संदेश नहीं जाएगा। क्योंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी, आप ज़्यादा न मैं कुछ कहते हुए युवा पीढ़ी के बारे में, कहीं भी जब बाहर जाओगे आप, फैशन जिसको कहते हैं ना, फैशन, जो छोटे कपड़े पहन के निकल गए, कहते हैं मेरा अपना है। अरे अपना तो है, लेकिन मेरा मानना है कि जब हम अपने कपड़ों का खास ध्यान रखते हुए और अपनी संगति का ध्यान रखते हुए, जब बच्चे आज ड्रग्स से, चाहे आपका दिल्ली में कोई भी कॉलेज लगा लो, छोटे छोटे बच्चे हैं 10th के बाद ही उनके अंदर दोस्तों का हो जाता है। अगर दोस्त हैं, लेकिन दोस्त होने भी चाहिए, मैं ये नहीं कहती दोस्त नहीं होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, लेकिन वो दोस्त आपके किस संगत के हैं। एक दोस्त होते हैं सिर्फ आपके पैसे के लिए साथ चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एक दोस्त है आपका सुख दुख के लिए साथ चलते हैं, एक दोस्त है आपको किस संगति के अंदर डाल रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमारा बच्चा पहले दिन ड्रग्स ले रहा है या कोई भी चीज़ है नहीं ले रहा है या कोई भी गलत व्यवहार में जा रहा है, अगर हम पहले दिन से देख लेते हैं, समझ पा लेते हैं कि आज बच्चा परेशान है, किसी वजह से कोई ना कोई बात है, या बच्चे ने पैसे मंगाए, बच्चे ने पैसा खर्चा किया, कहाँ किया, अगर हम उस चीज़ को माँ पढ़ ले, तो मेरे हिसाब से कि हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ेगी नहीं। बिगड़ेगी नहीं।
आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ रही है? माँ बाप जब बच्चा पैसा मांगता है तो माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, 50 की जगह 100 ले जा, कोई बात नहीं। बिल्कुल। तू अपने दोस्तों के अंदर पार्टी कर रहा है ना, कोई बात नहीं। नहीं, उस पार्टी के लिए आप पैसे दो, उसको उतने दो, उससे भी ज़्यादा दो कहीं, लेकिन उस पार्टी का हिसाब लो कि बेटे पता ये होना पार्टी चाहिए के अंदर आपने क्या क्या किया, कैसे किया। बिल्कुल बस बिल्कुल तो ठीक यही बात कहना है मेरे को युवा मीना पीढ़ी जी, के आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारी युवा पीढ़ी को। और अब मैं लास्ट में मीना जी, आप इतना अच्छा आपने महिला मंडल को, उनकी महिलाओं को काफ़ी जागृत किया है हर चीज़ में। और जैसे कि आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी, आपके विचार में ये था कि हम एक महिला मंडल का यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कैसे ये विचार आया, और थोड़ा सा शॉर्ट में आप हमें बताएं। बिल्कुल बताऊंगी नीतू जी आपको, किस तरीके से यूट्यूब चैनल आप चलाना चाह रहे हैं। नीतू जी मेरे दिमाग में इसका आइडिया इसलिए आया कि सभी का यूट्यूब चैनल चलता है और मेरे पास 500 महिलाएं हैं, तो सभी का कुछ ना कुछ रहता है। तो मैंने मन में एक विचार आ रहा था कि लेटे लेटे क्यों ना हम अपना महिला मंडल यूट्यूब चैनल शुरू करें, जिससे कि लेडीज़ों के अंदर जागृत आए, एक मंच पे बोलना सीखे। अभी वो कैमरे के सामने नहीं बोल पाती, तो मेरा है कि आज की जो पीढ़ी है वो तो है ही है, लेकिन मैं तो बुजुर्गों को एक मंच पे इस पे लाना चाहूँगी। वो अपनी शिक्षा देंगे हम लोगों को और हमें अच्छा प्रदान करेंगे। इसलिए नीतू जी ये यूट्यूब चैनल का मेरे मन में विचार बहुत आया था अच्छा विचार है मीना जी, कि जिससे घर घर ये संदेश बिल्कुल, पहुंचे बिल्कुल। कि महिला मंडल का भी कोई यूट्यूब चैनल है। और मेरी इच्छा बिल्कुल जरूर पूरी बिल्कुल होती मीना है जी, नीतू आपका विचार बहुत अच्छा और है। मैंने आपके सामने ये बातें रखी, आपने कहा मीना जी बहुत अच्छी बात है, मैं आपका ये चालू करती हूँ। नीतू जी मैं इसके लिए आपका Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आभार भी करती हूँ कि आप मेरी एक छोटी सी बात के लिए 1 मिनट में आप मेरा पूरा कहना मान के रातों रात वो काम करते हैं। मैं दिल से, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको धन्यवाद किस नहीं तरह नहीं में मीना जी, आपने बहुत किन ही शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं नीतू जी। रियल में आप मेरे जीवन के अंदर कुछ कहते हैं ना, कुछ फरिश्ते हैं होते हैं जो जीवन में बन के आए। वो एक फरिश्ता है जो आप हैं थैंक यू और मीना जी। दूसरा फरिश्ता है अमित जी। बस मेरे जीवन में नीतू जी बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन जो आगे बढ़ाने में हाथ है वो आपका है मेरा और अमित जी का है। थैंक यू जो मीना मुझे जी। आप इस मंच पे लाना आपने चाहिए। यूट्यूब चैनल के लिए इतना कुछ सोचा है, डेफिनेटली हम उसमें उस मंच पे महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं कुकिंग में, फैशन में और शिक्षा में बहुत आगे काम कर चुकी हैं। और यहाँ तक मीना जी मुझे तो इतना भी लगता है कि हमारी जो महिलाएं हैं बहुत वर्सटाइल हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं। तो डेफिनेटली महिला मंडल का जो यूट्यूब चैनल है वो एक बहुत अच्छा एक हमारा पहल होगी इस पैंडेमिक में, क्योंकि आज जैसे कि ज़माना ऑनलाइन आ चुका है तो हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो मैं मीना जी को इस चीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जो हमारा महिला मंडल का यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही अच्छी शुरुआत करेगा। थैंक यू सो मच मीना जी, आपने बहुत अच्छा कीमती समय निकाला आज के लिए। थैंक यू नीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।